दोस्तों, हम उदयपुर घूम चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं आगे गुजरात के लिए। और चलिए चलते हैं साथ में गुजरात के लिए। उदयपुर की यादों को दिल में समेटे हुए हम निकल पड़े हैं अब दीव आइलैंड की ओर। रास्ते में हवा की ठंडक, बादलों की खुशबू और ये सुकून भरी खामोशी, हर मोड़ पर लगता है जैसे जिंदगी खुद हमें मुस्कुराना सिखा रही हो। ये सफ़र सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक एहसास है। गाइस, चलते चलते लग गई थी भूख, तो अब थोड़ा सा रुके हैं खाने के लिए। उदयपुर से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर रुके हैं, करते हैं यहाँ पे नाश्ता और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमने मंगा लिया था अपना खाना, अब खा रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। दोस्तों, कभी सोचा ही नहीं था रास्ते इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, हर हवा के झोंके में नई ताजगी, सड़कों के दोनों तरफ झूमते ये पेड़, दूर तक फैले बादल। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की सारी थकान इस हवा में कहीं खो गई। हर किलोमीटर के साथ दिल कहता है, अगर मंजिल इतनी प्यारी है तो सफ़र तो जादू से कम नहीं होगा। हम लोगों ने करा लिया अपना फ्यूल फुल और अब निकल रहे हैं आगे के लिए। और होने लगी है थोड़ी थोड़ी बारिश और ग्रीनरी इतनी लश हो रखी है यहाँ पे। देखो कितनी लश ग्रीनरी है पीछे और एकदम मस्त हवा चल रही है। बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम तो ऐसा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बिल्कुल मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, अगर रोड कंडीशन की बात करें तो रोड बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छी रोड है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो दोस्तों, यहाँ से समाप्त हो जाती है राजस्थान की सीमा और यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं गुजरात में। तो हम इस वक्त हैं बेराना, जो कि पड़ता है हिम्मतनगर के पास। और यहाँ पे हमने लिया है एक टी ब्रेक। देन उसके बाद फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा पावर ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस, ये लोकेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है या नहीं? जो पहचान गया ये लोकेशन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ ये कौन सी लोकेशन है। तो हम लोग पहुंच गए थे अहमदाबाद और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे घूमने अक्षरधाम। मेरे पीछे है ये अक्षरधाम। तो गाइज, यहाँ पर ना तो मोबाइल अलाउड है, ना कैमरा अलाउड है, अब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा ये। पर एक बार जाते हैं हम, देख के आते हैं अंदर क्या क्या है। तो तब तक बने रहिएगा आप, मैं आगे आपको ज़रूर डिटेल दूंगा यहाँ की, कैसे टिकट आप ले सकते हैं, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं और अंदर क्या क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पहले गाड़ी को खड़ी करते हैं पार्किंग में, जो कि मंदिर के सामने आपको दिख जाएगी। मंदिर परिसर में आप अपने साथ मोबाइल, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको बाहर बने क्लॉक रूम में जमा कराना होगा। दोस्तों, मंदिर के टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स आप सामने देख सकते हैं। साथियों, अक्षरधाम मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर जाते ही आपको एक अलौकिक शांति का एहसास होगा। जैसे ही आप मुख्य मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो आपको स्वामी नारायण जी के चरण चिन्हों के दर्शन होंगे। मंदिर गर्भगृह में आपको स्वामी नारायण की विशाल स्वर्णिम प्रतिमा के दर्शन होंगे और यहाँ के एग्जीबिशन में आपको उनके जीवन और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का फेमस वाटर एंड लाइट शो। शो की टाइमिंग है शाम 7:30 बजे और यहाँ की एंट्री टिकट होगी 100 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ क्लिप्स ऐड की हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि यहाँ कितना अद्भुत शो दिखाया जाता है। यहाँ दिखाई जाती है नचिकेता की कहानी कि कैसे एक छोटे बालक ने मृत्यु के देवता यमराज से आत्मा, धर्म और अमरता का असली ज्ञान जाना। इस कहानी का हर एक पॉइंट आत्मा को छू लेता है। प्लीज़ इसे देखना मिस मत करना। हम लोग निकल चुके थे अक्षरधाम से और बहुत ही सुंदर बना हुआ है गांधीनगर, ये अहमदाबाद वाला अक्षरधाम। और ये लगभग दिल्ली की तरह है, बट ये मेन अक्षरधाम है। और टाइम थोड़ा हम लेट हो गए थे 6 बजे के आसपास, तो हमें और टिकट्स मिल नहीं पाई, तो हमने लाइट शो की टिकट ली। और मतलब ये मेरा अब तक का लाइफ का बेस्ट लाइट शो था जो मैंने देखा है। बहुत ही अच्छा लाइट शो था। और अगर कभी आप इधर आ रहे हैं
तो यहाँ पे आके ये लाइट शो मिस मत करना गाइस, बहुत अच्छा था, दिल्ली वाले की तरह ही था, लेकिन यहाँ का एक अलग मज़ा है। दोस्तों यहाँ से निकलते निकलते हमें हो चुकी है रात और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन जो कि है दीव आइलैंड। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो काफ़ी रात हो चुकी है और हम पहुँचने वाले हैं दीव, और अब थोड़ी देर में हम चल के अपना रेस्ट करेंगे होटल पे जाके, और देन फिर कल आपको दिखाएंगे दीव के नज़ारे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे, क्योंकि शुभम ऑन द गो, सफ़र दिल से हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े हैं आगे के सफ़र के लिए। ताज़ी हवा, सुनहरी रोशनी और दिल में एक्साइटमेंट, लगता है आज का दिन कुछ खास होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल शुभम ऑन द गो पर। आज हमारा है डे 5 गुजरात सीरीज़ का और हम पहुँच गए हैं दीव आइलैंड। तो आज जाएंगे दीव, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मानसून का सीज़न है, बीचेस बंद रहेंगे सारे। तो देखते हैं अगर हम जा सके बीच पे तो सबसे पहले हम जाएंगे गंगेश्वर मंदिर और देन फिर हम जाएंगे नागोआ बीच। थोड़ा सुनने में आया कि नागोआ बीच पे थोड़ी रिलायबिलिटी है कि आप जा सकते हो, बाकी जलंधर बीच है वो बंद है। तो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, और देखते हैं क्या क्या नज़ारे दिखते हैं हमें वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं साथ में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां खुद 5 पांडवों ने 5 शिवलिंग की स्थापना की थी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि अरब महासागर के किनारे पर स्थित है। तो हम पहुंच गए थे दीव और अब हम आए हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर मानसून मौसम होने की वजह से देख सकते हैं हाई टाइड है, तो मंदिर में सुबह सुबह अलाउड है, लेकिन उसके बाद अगर 11-12 बजे के बाद आप आएंगे तो पानी का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, तो शायद ना आने दें आपको, इसलिए हम लोग जल्दी सुबह उठ के यहाँ पे आ गए थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ नीचे। तो दोस्तों ये है गंगेश्वर महादेव मंदिर का द्वार, और चलते हैं नीचे की ओर कुछ सीढ़ियाँ पार करके, और अब आपको होंगे अद्भुत दर्शन। ये रहे गंगेश्वर महादेव। दोस्तों यही वो 5 शिवलिंग हैं जिनकी स्थापना 5 पांडवों द्वारा की गई थी। हमने भी यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद लेकर निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। मन में बस एक ही भावना थी, हर हर महादेव। दोस्तों मंदिर से नज़र डालो तो चारों ओर दिखता है बस नीला समुंदर, और सुनाई देती है उसकी लहरों की गूंज। ये वो स्थान है जहाँ समुद्र की लहरें आकर करती हैं महादेव का जलाभिषेक। सच मानिए दोस्तों, ऐसा नज़ारा शायद ही आपको कहीं जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों गंगेश्वर टेम्पल के बाद चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन, जो कि है नागोआ बीच। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के सुंदर नज़ारे। हम लोग आ गए हैं नागोआ बीच, तो चलिए चलते हैं अंदर। गाड़ी के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ की पार्किंग है, जब आप आएंगे तो आपसे 50 रुपीज़ ले जाएंगे। गाड़ी आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं जहाँ जगह मिले आपको। तो आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर बीच है ये। दोस्तों ये है नागोआ बीच, जहाँ नीला समुद्र अपनी लहरों से सुकून बिखेरता है, और यहाँ की सुनहरी रेत पर कदम रखते ही हर थकान दूर हो जाती है। ये हल्की हल्की हवा, खुला आसमान और दूर तक फैली खूबसूरती आपको बिल्कुल आज़ाद महसूस कराती है। मन करता है बस इन नज़ारों को निहारते रहो। दोस्तों इतनी लंबी जर्नी के बाद ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है जब हम थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें। तो चलिए हम भी चलते हैं और खुद को इस खूबसूरत नेचर के एहसास में खो जाने देते हैं, क्योंकि असली सफ़र वही है जहां आप खुद से कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों अब मैं आ चुका था नहा के नागोआ बीच से। बहुत मज़ा आया यार। 15 अगस्त की छुट्टी है तो मे बी इस वजह से अलाउड कर दिया होगा नहाना, अदरवाइज़ मानसून में नहाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। बट सीरियसली बहुत मज़ा आया। अगर आप आ रहे हो तो पूरा सेफ्टी के साथ आना, बट मानसून में मत आना। मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरा लक था कि मैं नहा लिया, बट आप मानसून में मत आना इधर। मानसून के बाद आप जुलाई और अगस्त ये मंथ छोड़ के आप कभी भी किसी भी सी बीच पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस मानसून में किसी सी बीच पे मत जाना, वहाँ पे अलाउड नहीं होगी आपको नहाना, स्विमिंग अलाउड नहीं होगी। तो
तो इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज़ अगर आओगे तो पूरी फैमिली के साथ आना और पूरा इंजॉय करना। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी अगली लोकेशन, जो कि है दीव फोर्ट। ये किला बहुत ही ऐतिहासिक है और अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को। दोस्तों हम पहुंच गए हैं दीव फोर्ट और यहाँ की एंट्री है बिल्कुल फ्री। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से किला। अरब सागर के किनारे बसा ये किला, जहाँ इतिहास और प्रकृति दोनों का संगम देखने को मिलता है। जैसे ही आप किले में एंट्री करेंगे तो सामने फैला ये विशाल समुद्र और किले की ऊंची ऊंची दीवारें आपको एक अलग ही वाइब देने वाली। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किले के अंदर का व्यू। दोस्तों इस किले को 1535 में पुर्तगालियों ने बनवाया था। उस समय दीव अरब सागर का व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ के हर कोने में आपको पुराने समय के पुर्तगाली आर्किटेक्चर की एक झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसे ही आप किले के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ के ऊपरी हिस्से से आपको एक बड़ा ही शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों किले के इस हिस्से में एक जेल भी है, जो कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों फोर्ट के इस हिस्से से आप सामने देख सकते हैं पानी कोठा, और ये है पुर्तगालियों की जेल, जिसे वो काला पानी जेल की तरह यूज़ करते थे। दोस्तों दीव फोर्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ये लाइट हाउस। जैसे ही आप ऊपर लाइट हाउस पहुँचेंगे तो वहाँ से दिखने वाला नज़ारा आपका दिल जीत लेगा। चारों तरफ बस नीला समुद्र, दूर दूर तक फैली लहरें और ये नीला आसमान। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फोर्ट के सबसे ऊपरी हिस्से में, और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा बाकी सब नज़ारों के मुकाबले दिल छू लेने वाला है। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ फैला ये अरेबियन सी, और देखने में ऐसा लगता है कि आसमान समुद्र में उतर आया है। ये नज़ारा किसी जादू से कम नहीं है दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ रखी तोपें इस किले की वीरता की निशानी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये तोपें लोहे का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। कभी इन तोपों से पुर्तगाली सैनिक समुद्र से आने वाले दुश्मनों का सामना किया करते थे। दोस्तों इस किले में आपको हिस्ट्री, एक्साइटमेंट और नेचर तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी और नए सफ़र के साथ।